हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू जैसे कि हमारा लास्ट सेशन में हमने बेसिक कुछ चीज़ें कंप्लीट की थी कि जॉब पोस्टिंग के लिए हमारे को कौन-कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव कंक्लूडेड बेसिक एंड मेजरली टू 4 कंपोनेंट्स दोज़ आर वन इज़ द जॉब डिस्क्रिप्शन, second is skills required, third is the questions that we can ask from the applicant while getting the applications from them. Or we can just include these questions in the job posting so that the person can answer those questions, then only apply for this, then only they can apply for the position and contact details for any sort of queries. बेसिक यहाँ तक तो आपको ये चीज़ का एक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि हमारे को ये 4 कंपोनेंट्स लेने हैं। किसी भी जॉब पोस्टिंग को अपलोड करने के टाइम पे या उससे पहले हमारे को ये 4 बेसिक इन्फॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट है, तभी हम एक अच्छी जॉब रिक्वायरमेंट और जॉब पोस्टिंग अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले से ही एक अपना ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है, हाउ टू क्रिएट अ जॉब डिस्क्रिप्शंस। सो यू कैन सी दैट इफ इन केस यू वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस हाउ टू क्रिएट जॉब डिस्क्रिप्शंस। Based on those job descriptions, you can only proceed ahead and then you can just further conduct your, you can say, you can further create your job descriptions, right? Based on the job description, जब हमारा ये job description create हो जाता है, we simply find out the key skills in this job description. Key skills की requirement क्यों पड़ती है? क्योंकि once we have a detailed key skills, then we can go near to that requirement और हम उस applicant के पास काफी हद तक पहुंच जाते हैं जब हम काफी हद तक key skills के लिस्ट पहले से प्रिपेयर कर रखे रखते हैं कि ये key skills हमारे को एक applicant में चाहिए. Based on that, we only shortlist a candidate for any of the job requirement. राइट, सो फॉर एग्जांपल इस जॉब डिस्क्रिप्शन में अकाउंट पेबल एक स्किल है, वेंडर मैनेजमेंट एक स्किल है, कैश फ्लो है, एम्प्लॉय रिइंबर्समेंट है, टीडीएस एंड जीएसटी अदर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, टैक्स पेमेंट्स है, टीडीएस रिटर्न्स है, कस्टमर रिफंड। जो येलो हाईलाइट किया, दिस इज बेसिकली टू टेल यू कि ये की स्किल्स हम इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितना बड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन है और उस जॉब डिस्क्रिप्शन में आने वाले कितने कीवर्ड्स हैं, उनको हम जो स्किल कैटेगरी में आते हैं हम उनको अपनी बुक्स में लिख लेंगे और इस चीज को अपने स्किल लिस्ट में इस तरह से प्रिपेयर कर लेंगे जैसे कि ये मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ। बेस्ड ऑन दिस लिस्ट ओनली I have already created a skill list like knowledge of SAP, strong skills of MS Office, deep understanding of GST process, TDS process, vendor management, cash flow management, reconciliation skills, attention to details, analytical skills, effective communication, organization skills, problem solving skills, and basic mathematical skills. तो ये कुछ एक स्किल्स की लिस्ट हमने पहले से ही बना ली है एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल फर्दर, क्योंकि हमारे टोटल 4 एलिमेंट्स है किसी भी जॉब पोस्टिंग के लिए, तो हमने अभी तक ये वाला कवर कर लिया है। हमने स्किल्स की बेसिकली रिक्वायरमेंट जो है उस जॉब के लिए या उस प्रोफाइल के लिए हमारे को जिस तरह का एप्लीकेंट चाहिए वो हमारे पास हो गया है। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चंस कि हमने इस पर्सन से क्वेश्चंस क्या पूछने हैं। आप क्वेश्चंस अपने भी रेडी कर सकते हैं और अगर आपको क्वेश्चंस में कोई सपोर्ट चाहिए तो आप किसी और की हेल्प भी ले सकते हैं, बट बेसिकली क्वेश्चंस आप ऐसे पूछिए ताकि आपके पास एक राइट पॉइंट, राइट क्वालिटी एप्लीकेंट अप्रोच कर सके। जैसे कि मैंने कुछ एक 10 क्वेश्चंस, क्योंकि एक जॉब पोस्टिंग में मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस ही डलते हैं, तो हम इस चीज को इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस पहले से ही डिस्क्राइब कर लिए हैं so that we can ask the applicant in the job posting and based on that we can simply go and connect with the applicant who is actually giving the maximum inputs in these questions. जैसे कि can you please describe your experience with Tele ERP9 or Teleprime? What if specific tasks you have performed using this software, right? How do you ensure the accuracy of invoice processing and what steps do you take to resolve discrepancies? Can you please explain your understanding of GST and TDS processes? How have you applied this knowledge in your previous roles? Describe a time when you had to handle a vendor escalation. What was the situation and how did you resolve it? क्योंकि वेंडर मैनेजमेंट में एस्केलेशन आना एक आम बात है, तभी इसका ये क्वेश्चन एक पूछा, किसी एक सिनेरियो से पर्सन के एक्सपीरियंस से पता लग जाता है। सो लाइक दिस, इस तरह से हमने टोटल 10 क्वेश्चंस बना लिए। ये 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 कंप्लीट भी हो सकते हैं। दिस इज अप टू यू कि आप कौन-कौन से क्वेश्चंस एप्लीकेंट से पूछना चाहते हैं। जितने कैंडिडेट से आप क्वेश्चंस क्लियरली पूछ लेंगे उतना ही रेलेवेंट काउंट ऑफ एप्लीकेशंस आपके पास आएगा। अगर हमने क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए हैं तो हमारे पास ज्यादा चांसेस है कि हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशंस आने वाली हैं जिन पे हमारा स्क्रीनिंग टाइम बहुत लगने वाला है। हमने अभी तक 3 कंपोनेंट कवर कर लिए, जॉब डिस्क्रिप्शन कवर कर लिया, स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है वो कवर कर लिए। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन वी कैन आस्क फ्रॉम एप्लीकेंट, वो भी हमने कवर कर लिया। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है फोर्थ, जिसमें हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक अपलोड करनी होती है। दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट। तो हमने फोर्थ कंपोनेंट में अपना एलिमेंट डिटेल्स में ये पहले से अपलोड करके रख लिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर लाइक कॉन्टैक्ट पर्सन इज अशोक बेनिल एंड कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी इज दिस। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर द जॉब पोस्टिंग पार्ट। जॉब पोस्टिंग के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ नौकरी। आई विल गो ऑन नौकरी एंड सिंपली लॉग इन ऑन दैट। लेट मी लॉग इन ऑन दिस। आप सभी के पास अपने अपने नौकरी क्रीडेंशियल्स हैं और नौकरी क्रीडेंशियल्स के बेसिस पे आप अपना प्रोसेस का काम कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस ओनली वी कैन प्रोसीड। ठीक है, तो अब हमारा ये जॉब पोस्टिंग जो है वो हम जॉब कंपोनेंट में आ गए। हमारे को जॉब पोस्टिंग के लिए सबसे पहले जॉब्स एंड रिस्पॉन्सेज में आना है। इसमें पुट अ पोस्ट अ हॉट वैकेंसी, पोस्ट एन इंटर्नशिप, पोस्ट अ क्लासिफाइड। इनमें सबसे ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेज जो आते हैं वो हॉट वैकेंसी में आते हैं। इंटर्नशिप्स में आप सिर्फ इंटर्न्स हायर कर सकते हैं और क्लासिफाइड में यू बेसिकली
पुट अ शॉर्ट क्रिस्प जॉब पोस्टिंग्स विद लिमिटेशंस, और उसका रीच भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये क्लासिफाइड में आ जाता है। इंटर्नशिप में आपको ज़्यादातर फ्रेशर लोग मिलते हैं जो कि कॉलेज पास आउट हैं, रिसेंटली दे आर लूकिंग फॉर इंटर्नशिप्स एंड ऑल। और हॉट वैकेंसी में यू कैन डायरेक्टली अप्रोच प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू, हु आर लूकिंग फॉर अ जॉब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम जब पोस्ट हॉट वैकेंसी पे जाते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देता है, दिस वे, राइट। मैंने पहले से ही आप सभी के टाइम सेव करने के लिए आई हैव ऑलरेडी यू कैन से पुट अ पोस्टिंग, जो कि इसमें हमने पहले से अपलोड करके रखी हुई है। सो आई जस्ट गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। So this job posting is actually posted by one of our recruiter. She is a wonderful person जिन्होंने अपनी जॉब पोस्टिंग काफी अच्छे तरीके से, काफी अच्छे इंटेलेक्ट से अपलोड की है। और यू कैन सी हियर शी स्टार्टेड विद डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट पेबल। इफ यू कैन जस्ट मेंशन अ पैकेज एंड लोकेशन इन दिस, and location of a job, for example the job location is Mumbai, I think so Mumbai ka hai, Mumbai. So this way we can just in the header part itself we have clearly mentioned this is deputy manager account payable 10 lakh per annum with Mumbai location. हम एक बार salary package I think so यहाँ पे 9 lakh है, so we can just simply mark 9 lakh here, 9 लाख पर annum। दिस बेसिकली गिव एन अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज कभी भी जब जॉब पोस्टिंग्स आती हैं तो वो हेडर के पॉइंट पे आती हैं। तो हेडर में हम वही पोस्टिंग्स देखें जिसके लिए कोई पर्सन अगर 9 लाख के पैकेज के लिए इंटरेस्टेड है तो वो वही उसके लिए अप्लाई करे। अदरवाइज डेप्यूटी मैनेजर के पैकेजेस कम ज़्यादा भी होते हैं, कईयों के तो 6-7 लाख होता है, कईयों के 15-20 लाख होते हैं। तो हम 15-20 लाख को रीच करने वाले भी नहीं है और उनसे बात होकर कोई बेनिफिट भी नहीं है। बेटर है हम उसी बजट के अंदर हायरिंग करें जो कि विद इन 9 लाख में इंटरेस्टेड अप्लाई करने के लिए। देन जो हमने स्किल्स का कंपोनेंट डाला था, जो कि ये हमने लिस्ट बनाई थी पूरी, ये वाली लिस्ट जिसमें कि हमने सभी स्किल्स डाले हुए थे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एज मैक्स स्किल्स दैट वी कैन इंक्लूड इन दिस लाइक कैश फ्लो, वेंडर मैनेजमेंट, ऑडिट, बैंक रिकंसिलिएशन, टैली, ईआरपी, जीएसटी, दीज ऑल कीवर्ड्स हमने स्किल्स सेगमेंट में डाले। ये है जिसमें हमारे को स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, और अगर आप जितने ज्यादा इसमें स्किल्स को ऐड करके रखोगे उतना ही जो कीवर्ड है जो रिज्यूमे में किसी एप्लीकेंट ने अपने में लिखा है वही रेलेवेंट कैंडिडेट ही आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपने डिपार्टमेंट चूज करना है, जैसे कि ये अकाउंटिंग प्रोफाइल के लिए है तो यहाँ पे लिस्ट आ जाता है पूरे का पूरा, जिसमें कि फाइनेंस, अकाउंट, बैक ऑफिस ऑपरेशन एंड ऑल। क्योंकि ये अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के लिए है तो हम इसको यहाँ पे ऐसे करके रखेंगे। और वो रोल का है, इसमें एग्जीक्यूटिव चाहिए, ऑफिसर चाहिए, मैनेजर चाहिए। तो वी आर आस्किंग अबाउट अकाउंट पेबल मैनेजर, तो हमारा अकाउंट पेबल की पोजीशन है ये हमने इसमें। नेक्स्ट इज लाइक इज दिस ऑफिस हाइब्रिड और रिमोट, इन ऑफिस है, दिस इज अ वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब। हमने लोकेशन भी इसमें मेंशन किया है, लोकेशन हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने कोई और लोकेशन भी डालनी है तो हम यहाँ से लोकेशन ऐड कर सकते हैं, राइट। जितना भी हम लोकेशन ऐड करना चाहें उसके अकॉर्डिंग। इसके नेक्स्ट कंपोनेंट जो आता है दैट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम टू मैक्सिमम सैलरी पैकेज की रेंज दे सकते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम इसके बीच में जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहता है दे आर ओके। दिस इज बेसिकली कि ये एक कंपनी के लिए है जिसका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का काम है, उनको ये डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस, डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट पेबल मैनेजर चाहिए। तो बेसिकली हमने उसी कंपनी की इंडस्ट्री पिक की है, और हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग हमने पिक किया है कि वो कैंडिडेट बीकॉम हो या एमकॉम हो या अदर स्पेशलिटीज हो, ये हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। सर्टिफिकेशंस बेसिकली चार्टेड अकाउंटेंट सर्टिफाइड, बट अभी जब तक हमारे को किसी सर्टिफिकेशन के बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन में या क्लाइंट ने लिखा नहीं है तो वी विल नॉट इंक्लूड इट, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट टू इंक्लूड एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी इन द जॉब पोस्टिंग। सो प्लीज डू नॉट पुट दैट, मेक इट वेरी सिंपल सो दैट द पर्सन कैन अप्लाई इट रियली इजिली। Is this a client facing role? Yes. Does this role require traveling? No. बेसिकली बहुत ही सिंपल येस एंड नो वाले क्वेश्चन है। ये हमने सेम ही जो जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने क्रिएट किया था वही हमने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो गया कि हमने जो जो भी जॉब पोस्टिंग्स लिखने थे हमने यहीं से, अब एग्जाम्पल के तौर पे वी विल जस्ट सिंपली क्लिक हियर एंड वी विल पोस्ट हियर, राइट। ये हमारा काफी हद तक काम आसान कर देता है क्योंकि हमने पहले से ही चीजों को क्लियर आउट करके रखा हुआ है। हमारे पास है कि कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वी मेड इट रियली सिंपल फॉर एन एप्लीकेंट टू अंडरस्टैंड इट और अ पर्सन टू जस्ट एक्सक्लूड। जो पर्सन इसके लिए एलिजिबल नहीं है हमने एक्सक्लूजन भी और नॉट एलिजिबल क्राइटेरियंस भी मेंशन किए हुए हैं, right? For any kind of thing, recruiters contact details are as follows. You can send your resume or contact us on this number. इससे क्या है कि कोई भी एप्लीकेंट अगर कोई क्वेरी है, कोई डिस्कशन है वो करना चाहता है, they can reach out to us and on based on that we will simply answer their question, right? कुछ फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना होता है। फॉर्मेटिंग के लिए आपको स्पेशली थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिए कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो ठीक ढंग से हो, नहीं तो कई बार चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसे बीच में लाइंस रखिए, स्पेस रखिए, एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी का डिफरेंस होना चाहिए, जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एलिजिबिलिटी, इस तरह से कुछ एक सेगमेंट्स को आप specifically mention करके रखिए so that an applicant can clearly understand what all things are there, right? Now the next thing is, do you have this position more than one vacancy? Yes, we can mention that। जितना वैकेंसी ज्यादा लिखेंगे उतना होगा। हमने जैसे कि पहले से ही 10 क्वेश्चंस बनाए हुए थे, हमने वही कुछ सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पे अपने पहले से अपलोड किए हुए हैं। करंट सीटीसी, एक्सपेक्टेड सीटीसी, नोटिस पीरियड और कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे क्वालिटी ऑफ रिज्यूमेस को और बढ़ा सकता है। हमने वो 10 क्वेश्चन जैसे कि हमने यहाँ पे पहले से इंक्लूड किए हुए थे, वी हैव इंक्लूडेड ऑल दोस क्वेश्चंस हियर एज वेल।
Based on that, now the next thing is collaborate with others. ये एक अलग criteria है. Collaborate with others, that if you want to assign this responsibility to any of your junior applicant or junior you can say employee. Let's suppose मेरे पास एक employee है जो कि मेरे अंडर काम करता है. I am the manager और मैंने ये job posting डाला है, तो I just want कि उसको भी ये job application चले जाएं, तो I will simply write the email ID like this. राइट एंड डन. आई विल क्लिक इट, देन दिस एप्लीकेशन विल गो टू दैट पर्सन एज वेल. एंड हम इसका रेफरेंस कोड जरूर लिखेंगे. रेफरेंस कोड हमारा किसी तरह का भी हो सकता है. बेसिकली इसको हमने ये समझना होता है कि जब भी कोई पोस्टिंग हमारे पास आएंगी, तो पोस्टिंग के जो हेडर में है वो रेफरेंस कोड होगा, ताकि हम ये समझ पाए कि ये पोजीशन कौन सी है, किस पोजीशन के लिए रिज्यूमे आया है. तो हम यहाँ पे डीएम लिख देते हैं, डेप्यूटी मैनेजर. ओए का मतलब क्लाइंट का नाम है, एमयूएम का मतलब मुंबई है. तो हमने ये बेसिक कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे ये, क्योंकि हमारे पहले से ही सारे कंपोनेंट रेडी थे, हमारे को ज्यादा टाइम लगा नहीं जॉब पोस्टिंग डालने का, अदर देन जस्ट क्लिक यस नो अलावा करने के. जस्ट विद इन 5 मिनट्स वी आर एबल टू क्रिएट अ क्वालिटी जॉब पोस्टिंग. अब हमारा ये जॉब पोस्टिंग ऐसे आता है. एक बार रिव्यू जरूर कीजिएगा कि आपके सभी कोई कंपोनेंट्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो क्लियर है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अब अगर ये सब चीजें ठीक है, तो पोस्ट अ जॉब और आपकी जॉब पोस्टिंग क्लियर हो गई. दिस इज द क्वालिटी जॉब पोस्टिंग. अब आपके पास सिर्फ क्वालिटी रिस्पॉन्सेज ही आएंगे, और ये क्वालिटी रिस्पॉन्सेज पे ही आपने काम करना है, और क्वालिटी रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे ही आपका आगे का रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा. आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू द वैल्यू ऑफ जॉब पोस्टिंग एंड हाउ टू पुट अ जॉब पोस्टिंग इन नौकरी. यू कैन से क्वालिटी जॉब पोस्टिंग इन नौकरी. तो आपको यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आ गया. बाकी पोर्टल्स का भी हम वन बाय वन आपको इसका डाउनलोड देंगे. थैंक यू सो मच.